सड़कों पर झुंड में घूमते आवारा कुत्ते, हर दिन बढ़ते डॉग अटैक, रेबीज का खौफ और सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे और बुजुर्ग। दरअसल देश भर में लगातार बढ़ रहे डॉग अटैक, खतरनाक संक्रमण और आवारा कुत्तों से होने वाली मौतों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में डॉग लवर्स एनजीओ और एनिमल वेलफेयर संगठन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित है या बेहद आक्रामक और खतरनाक है तो कानून के तहत उसे इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को भी बरकरार रखा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या बड़े निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को बिना डर और सुरक्षित माहौल में जीने का अधिकार है। राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को और प्रभावी बनाकर उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह कार्यरत एबीसी सेंटर यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए। वहीं जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है, वहां जरूरत के अनुसार अतिरिक्त एबीसी सेंटर बनाए जाएं। कोर्ट के आदेश और पशु कल्याण नियमों को पूरी तरह लागू किया जाए। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इन नियमों को लागू करने पर निर्णय लिया जाए। एंटी रेबीज वैक्सीन और जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पुराने परिवहन वाहनों का इस्तेमाल कर आवारा पशुओं को हटाने की व्यवस्था की जा सकती है। एनएचएआई को इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और समन्वय तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि रेबीज से संक्रमित या फिर अत्यधिक खतरनाक कुत्तों के मामलों में यूथेनेशिया यानी कि दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट के आदेशों को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा देने की भी बात कही गई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में एफआईआर या कठोर कार्रवाई से बचने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजस्थान और तमिलनाडु में बढ़ते डॉग बाइट मामलों का भी जिक्र किया गया है। जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी, उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देश भर में बढ़ते डॉग अटैक मामलों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। अदालत ने साफ कर दिया है कि पशु संरक्षण जरूरी है, लेकिन इंसानों की जान और सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्यों और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों से डॉग अटैक और रेबीज जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।